नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कन्वर का बयान फिर से सियासी उफान लेकर आया है। दरअसल ननकी राम ने एक बार फिर सरकार को घेरने का काम किया। ननकी राम कन्वर ने अपने बयान में कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तब नक्सलियों को खत्म करने के लिए फोर्स की मांग केंद्र सरकार से की, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय फोर्स नहीं भेजी। वहीं राज्य सरकार के काम पर कहा कि कामकाज तो ठीक है, सब जय श्री राम है। इस बयान के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ननकी राम कन्वर को फ्रस्ट्रेटेड होना बताया, तो वहीं धनेन्द्र साहू ने कहा कि कांग्रेस कहती आई है कि सरकार फेलियर है और असमंजस की स्थिति में है। इसका प्रमाण आज ननकी राम कन्वर ने दिया। हालांकि ननकी राम कन्वर के बयान पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ननकी राम बीजेपी के सीनियर नेता है, खरा खरा बोलते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और हम आपको सियासी बयानबाजी भी सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गर्मा रहा है और ननकी राम का बयान सियासी घमासान छेड़े हुए है कि ननकी राम ने प्रदेश पर निशाना साधा है और उसके साथ ही उन्होंने जब वो गृह मंत्री थे तब के केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना साधा कि अब अगर उस समय साथ दे दिया होता तो आज नक्सलवाद का खात्मा हो चुका होता। देखिए, नक्सलवाद को लेकर ननकी राम ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में साल 2008 में वो गृह मंत्री थे और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और तभी सहायता अगर केंद्र की तरफ से दे दी गई होती तो आज नक्सलवाद का कब का खात्मा हो चुका होता, लेकिन केंद्र की सरकार ने हमारी मदद नहीं की। और इसके साथ ही उनके दो बयान लगातार सियासी उफान बनाए हुए हैं। पहला उन्होंने जो कि राज्य सरकार को खुद घेरा और उसके साथ ही उन्होंने उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार को भी घेरा और उसके साथ ही कहा कि नक्सलवाद का तो खात्मा कब का हो चुका होता। और देखिए, कांग्रेस को भी यहां पर घेरने का मौका मिल चुका है बीजेपी को। बहरहाल बीजेपी का इसको लेकर कहना है कि ननकी राम सीनियर नेता हैं और वो खरा खरा बोलते हैं। और देखिए, आज ननकी राम के इन्हीं बयानों को लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वशु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रवि सर आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वशु शर्मा जी मैं आपके साथ करूंगी। ननकी जी के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ननकी राम कंवर जी ने जो बात कही और जिस प्रकार से आपने बताया कि उन्होंने कहा जब वो गृह मंत्री थे तो किस प्रकार उस समय की केंद्र सरकार, जब उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की हुआ कर, वो उनके माध्यम वो कह रहे हैं कि मैं उनसे मांग करता था नक्सलियों की समस्या को लेकर, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं मिलता था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी पे कहां प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय अगर केंद्र सरकार ने साथ दिया होता तो निश्चित तौर पे नक्सलियों का सफाया पहले हो जाया करता। तो वो ननकी राम कंवर जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ के भी वरिष्ठ नेता है। निश्चित रूप से उनका अनुभव है, वो गृह मंत्री रहे हैं और अनेकों पदों में रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका बयान सही है। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और जो उस समय के गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट भी कह दिया है कि उस समय अगर ध्यान दिया गया होता तो नक्सली का समस्या अभी तक जो चल रही है वो समाप्त हो जाए होती। तो निश्चित रूप से यह बयान कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस को अपना घर झांक के देखना चाहिए। लेकिन वशु शर्मा जी, उनका कहना तो ये भी था ना कि केंद्र सरकार का कामकाज, अभी फिलहाल की केंद्र सरकार का कामकाज तो ठीक है, बाकी तो सब जय श्री राम। आप राज्य की सरकार को जो नंबर देना चाहें दीजिए। इस बयान को लेकर कांग्रेस घेर रही है आपको। नहीं तो शगुन जी, इसमें जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? अगर जय श्री राम है बोल रहे हैं तो मतलब ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई सरकार काम खराब कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सरकार, वो तो कह रहे हैं हमेशा। आप उनका एक बयान आज कर रहे हैं, वो तो हमेशा इस बात को कहते हैं। कई ठो बयान में आपको दिखा सकता हूँ, हमेशा इस बात को कहते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णु देव साय की सरकार अच्छा काम कर रही है। वो स्वयं विधायक है,
माननीय नंकीराम कौर जी, और केंद्र सरकार की भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। इसमें कहीं पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं नंकीराम कौर जी। अब कांग्रेस को क्यों एंगल खोदना है? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो उनके नेता का बयान ले आते हैं, फिर सांसद जी का बयान ले आते हैं, ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे भैया, आपके पास कुछ काम हो तो कीजिए। केवल भाजपा के नेताओं का बयान खोज खोज कर खाली विरोध विरोध जताना ये ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है। रवि जी का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। रवि जी, सर का तो यही कहना है, वशु शर्मा जी का, कि बयान के अंदर कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, तो किस बात का विरोध? शगुन जी, हम्म। मैंने आपसे एक निवेदन करूंगा जी। कि उनके बयान को पूरा दिखाइए कि जब जी सर, उनसे वो ये बयान भी पूछा। अभी हम फिलहाल सुनाएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपकी बिल्कुल पहले प्रतिक्रिया से है। मैं वही कह रहा हूं, उनको पूरा सुनाइए। मैं बताता हूं उन्होंने बयान में आगे क्या कहा है। जब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जय श्री राम, तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर 10 में से कितने अंक देंगे आप सरकार को? तो उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार तो ठीक काम कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार में कोई भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। ये आगे के स्टेटमेंट थे। और उन्होंने आगे ये कहा कि मुझे हराने के लिए 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रयास किया है। तो उन्होंने एक अपने इंटरनल उनके जो लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक तो उन्होंने उनके लिए टिप्पणी कर दी। दूसरा उन्होंने कह दिया कि हमारे प्रदेश की सरकार से कार्यकर्ता खुश नहीं है। तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह जो पूर्व गृह मंत्री जी ने लगाए हैं, वो इन्हीं की सरकार और इन्हीं की सरकार के नेताओं पर लगाए हैं। और रवि जी जो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, उसके बारे में बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। आप जब बोल रहे थे, मैं बिल्कुल भी हाँ, बोलिए मेरे को वशु जी, बोलने एक बार दीजिए। पहले उनकी बात हाँ, सुन लीजिए। उन्होंने भी आपकी प्रतिक्रिया बहुत आराम से सुनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शगुन जी, बात बोलिए। तो दोनों बातें जो उन्होंने कही हैं शगुन जी, वो सीधे सीधे इनकी सरकार, इनकी कार्यप्रणाली और इनके कार्यकर्ताओं के लिए कही है। आज तक मुझे बताइए, पिछले 20-22 वर्षों में हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, इस तरह की बात कभी भी किसी भी नेता ने डायरेक्टली किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं कही। जो इस बार पूर्व गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कही है कि मुझे 3 बार हराने का प्रयास किया, ये गंभीर बात है। हम तो नहीं कह रहे हैं, हमारे किसी व्यक्ति ने भी उनको ये नहीं बोला कि आप ऐसी बात बोलिए। ये तो कहीं ना कहीं उन्होंने चीजें देखी होंगी, कहीं ना कहीं उनके साथ ये चीजें हुई होंगी, तभी तो उनका ये दर्द जो है वो निकला है। वरिष्ठ नेता है, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है, पूरा जीवन उनका लंबा कार्यकाल रहा है राजनीतिक जीवन का। ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कह रहा है, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। और ये शगुन जी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये दिखावे की चीजें हो रही है, ये ऊपर की बहुत चीजें दिखाते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इनके वरिष्ठ नेता ही बता रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है रवि जी, मैं आपने जो भी सवाल किए हैं मैं उनका जवाब वशु जी से जरूर लूंगी, लेकिन एक सवाल केंद्र सरकार के ऊपर भी तो उन्होंने सवाल उठाया कि 2008 में जब उन्होंने सहायता मांगी थी तब केंद्र सरकार ने तो मदद नहीं की, और तब तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। ये सवाल भी तो है सर। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे कि अगर उस समय हमारी यूपीए सरकार ने अगर मदद नहीं की, तो 2014 में तो मोदी जी की सरकार आ गई थी। अगर इनका वो पूरा वक्तव्य पूरी तरीके से सही है, तो 2014 से 18 में तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। क्यों इन लोगों ने नक्सलवाद खत्म नहीं किया? क्यों इन लोगों ने जो आज कार्यवाही कर रहे हैं ये उस समय नहीं किए? तो देखिए, ये बात और को ना आपको ब्रॉड वे में लेना पड़ेगा। 2008 की परिस्थितियां क्या थी, उस समय के फोर्सेस की पोजीशन क्या थी, आज के फोर्सेस की पोजीशन क्या है, वो सब चीजों को सामने रखेंगे तो बेहतर जवाब मिलेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा था, शगुन जी आपने सुना भी होगा, कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने ही कोंडा गांव और वहां के 600 गांवों को घोषित किया कि वो नक्सलवाद से फ्री हो गए हैं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो आज जो हमारे प्रदेश में जो हम नक्सलियों को खत्म कर पा रहे हैं, उसमें कांग्रेस सरकार का पूरा साथ रहा है। तब जाकर के आज आप एंड रिजल्ट पर आ रहे हैं।
50 ओवर के गेम में अगर आप ये कह देंगे कि एंड आखिरी के 5 ओवर अगर आप कर लिए और शुरू के 45 ओवर में कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं नहीं समझता ये सही आंकड़ा है, आंकड़न है या सही विश्लेषण है। अगर नक्सलवाद के मामले में अगर आपको विश्लेषण करना है तो आपको एक एक कड़ी दर कड़ी जोड़नी पड़ेगी। और कोई भी सरकार रही हो, मैं यही कहना चाहूंगा शगुन जी, तो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबकी नीयत एक ही रही थी कि नक्सलवाद को खत्म करना है। हर व्यक्ति ने अपना प्रयास किया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब हमने प्रयास किया, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने प्रयास किया, और उसी का परिणाम आज ये निकल कर के आया है कि आखिरी ओवर में हम पहुंच गए कि बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर कांग्रेस पर रवि जी, सरकार बड़ी बहस में नक्सलवाद पे हम लोगों ने बहस भी करी है, और बीजेपी ने, जहां तक बड़ी बहस में मैं मौजूद रही हूं नक्सलवाद को लेकर, बीजेपी ने हमेशा से यही कहा है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बाद में देखा जाएगा, लेकिन समर्थन की बात तो बोली गई है ना कि कांग्रेस हाँ ठीक है समर्थन कर रही है, क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है सर, ताली दोनों हाथ से बजती है कि अगर बीजेपी ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ काम किया है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी सरकार के अंदर रही, उन्होंने भी काम किया था। बहरहाल जो भी आपके सवाल है, एक बार मैं वशु जी से उनका जवाब लूंगी। वशु जी, देखिए शगुन जी, देखिए इसी इसी को कहते हैं राजनीति करना। कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना नियत है काम करने। अब वो नंकीराम, आपने सही प्रश्न पूछा उनसे। अगर एक तरफ नंकीराम के बयान को रवि गौड़ानी जी बड़ा स्पष्ट से कह रहे हैं, स्पष्टवादी से कह रहे हैं कि भाई उनका बयान बिल्कुल सही है, तो 2008 का बयान रवि जी माने यहाँ पर मंच में आपके इंडिया न्यूज के चैनल पे। मैं चुनौती देता हूँ रवि जी को, ये माने कि कांग्रेस के केंद्र की सरकार ने उस समय छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री का सपोर्ट नहीं किया था, वे माने यहाँ पर, तब तो बात बनेगी ना। कि एक बात उनकी नहीं मानेंगे जो आपके खिलाफ है, दूसरी बात मानेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये ऐसा नहीं चलेगा। इससे साफ और साफ कोरी राजनीति दिखती है, जनता समझ रही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। जहां ठीक है, तक लेकिन सर नक्सलवाद क्या की बात आप कर मानते रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? आपने ननकीराम जी के एक बयान को तो माना जो केंद्र सरकार के ऊपर उठाया उन्होंने साल 2008 के, लेकिन क्या आप उनके दूसरे बयान को मानते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है? देखिए, वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता खुश नहीं है कहे तो वो उनको अपना पर्सनल बयान हो सकता है निश्चित तौर पे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 1.5 साल में चाहे नक्सलवाद हो, चाहे महिलाओं के लिए बात करें, चाहे युवाओं के लिए बात करें, हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया माननीय विष्णुदेव साय की। ये सुशासन की सरकार है। लगातार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव हुए, सारे रिजल्ट आप उठा के देख लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, क्योंकि हमने काम करके दिखाया, डिलीवर करके दिखाया जनता को, तो जनता उसी के आधार पर वोट करती है। जहां तक नंकीराम जी की बात है, निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है, वो निश्चित रूप से। और गुटबाजी का कनेक्शन तो कांग्रेस से है, वो हमारे पे प्रश्न उठा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं सगुन जी, इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, लोग विधानसभा लोकसभा हारने के बाद इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन की थी इनके राष्ट्रीय नेताओं ने। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने खुद स्वीकारा है कि कांग्रेस में गुटबाजी के कारण हमने चुनाव हार गया। अब वो पार्टी हमको सिखा रही कि हमारे यहाँ गुटबाजी है। भूल के गुटबाजी आपके यहाँ होती है। और पूर्व मुख्यमंत्री जैसा कह रहे थे, पूर्व मंत्री रमन सिंह के ऊपर आरोप मैंने तो ऐसा सुना नहीं, लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर भी एक बड़े बड़े आरोप आपके कार्यकर्ताओं नेताओं ने लगाए, और क्या क्या आरोप नहीं लगाए, भरे मंच पे आरोप लगाए, स्लीपर सेल तक आप भूपेश बघेल जी कह देते थे। तो इस टाइप की बातें कांग्रेस में चलती है, भारतीय जनता पार्टी में इसका कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और वहां खाली परिवार ही एक पार्टी है, यही बेसिक डिफरेंस है भाजपा का। इसको कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है, और रवि जी भी समझ रहे हैं। अब रवि जी की मजबूरी है, उनको डिफेंड करना है तो कर रहे हैं वो डिफेंड, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद में जो मुकाम हासिल किया है वो, और दूसरी बात इन्होंने कहा इन्होंने काम किया, तो क्या किया भाई? लॉजिस्टिक सपोर्ट, जब जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां के कई बार आरोप लगाए गए कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में कई बार कोताही बरती गई। कैंप को बढ़ाने थे, कैंप को कम किया जा रहा था। इस टाइप की कार्रवाई भी हो देखा है छत्तीसगढ़ ने। तो देखिए, बोलना और करने में डिफरेंस है। आज जिस दृढ़ से इच्छा शक्ति के साथ, टारगेट के साथ 2026 में हम कह रहे हैं नक्सलवाद मुक्त होगा, बसाऊ राजू जैसे टॉप के लीडरों को हम नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, तो दिख रहा है, जनता काम देख रही है कि काम के आधार पर बात कर रहे हैं, खाली हवाई बात करने से नहीं होगा। ठीक है, मैं रवि जी से इसको लेकर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रवि जी, देखिए शगुन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद पूरा बयान सुने नहीं है, वो फिर से सुन ले। ननकीराम कंवर जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने बात कही है कि ये ऐसा रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। और वो जो बात कहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए,
क्यों कहे, कहीं ना कहीं उनको फील हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? 2008 की कोई बात भी लेना। तो बोलिए अरे रवि जी, 2 2008 की मिनट बात वासु भी तो जी, बोलिए। 2 मिनट अरे वासु जो जी, आप पॉइंट जब बोलना बोल है वो रहे थे, बोलना नहीं है आपको। आप जब वसु जी, बोल रहे थे मैं चुप था। ये शगुन जी, ये तरीका नहीं है। वसु मैं जी, चुपचाप उनके मैं वो जी, सुने ना, ठीक है जब जब वसु जी, उनके पर मैटर पर उनकी आ रहा है बात तब पूरी वो होने उस दीजिए। पे। मैं आपको पूरा समय, आप दोनों को यहाँ पर पूरा पूरा समय बिल्कुल। दूंगी। अपने अपने समय में अपनी बात रखिए। रवि जी, मैंने एक प्रश्न और किया शगुन जी, इनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर इनकी पूरी की पूरी नक्सल नीति परफेक्ट थी, एकदम स्ट्रांगली काम कर रही थी, तो 2014 से लेकर के 18 के बीच में ये एक्टिविटीज क्यों नहीं दिखी? क्यों नक्सलवाद 2018 के पहले पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया? तब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी ना, तब तो स्टेट में भी बीजेपी की सरकार थी। डबल इंजन जो आज आप बोल रहे हो, उस समय भी आपका डबल इंजन था। तब आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया कि आप लोग पूरे प्रदेश में नक्सलवाद खत्म कर देते? कहीं ना कहीं क्या उस समय की केंद्र सरकार भी नहीं चाहती थी अगर इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो सर ये आपने सारी यहाँ पर बातें कहा उस प्रश्न समय वाचक की भी चिन्ह। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, तो क्या मतलब कांग्रेस की भी केंद्र सरकार नहीं चाहती थी का? बहरहाल आप मैं दोनों को यहाँ पर रोकना क्योंकि चाहूंगी। जिस बयान का आप क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये ननकी जी वही के जिस बात। बयान का बार बार जिक्र हो रहा है, एक बार बयान सुनना भी बहुत जरूरी है। पहले वो बयान सुन लेते हैं एक बार। मैं गृह मंत्री था उस समय हमने तय कर लिया था कि इसको खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ताजुब हो, केंद्र ने उस समय एक पैसे का मदद नहीं किया। एक पैसे का मतलब ना फोर्स भेजा, जो फोर्स मांगते थे वो उन्होंने नहीं किया था। और ऐसा लगता था कि उस समय केंद्र सरकार जो बैठे लोग थे ना, वही ज्यादा मदद कर रहे थे उनको, नक्सलियों को, ऐसा लगता। निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, जब हम मांग रहे थे फोर्स, फोर्स देने में क्या दिक्कत था? इससे स्पष्ट होता है ना। अभी कैसे देखते हैं सरकार के काम काजों को? बस धोखा लगता नहीं, केंद्र सरकार के कामकाज की देखिए, बाकी तो जय श्री राम, है। छत्तीसगढ़ सरकार की वो तो बता दिए, जय श्री राम। सरकार को कितने अंक देंगे 10 में से? हाँ? सरकार को अब कितने आप जितना देना चाहें दे दीजिए, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ, हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी की इतने वरिष्ठ नेता, इतने वरिष्ठ पूर्व मंत्री, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। आज वही बात जो हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है लगातार कि सरकार पूरी तरह से फेलवर है, आम जन भावनाओं के अनुरूप कहीं भी काम नहीं कर पा रही। सरकार कौन चला पा रहा है, कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, क्या है, कुछ सरकार बहुत ही असमंजस की स्थिति में है और पूरी फेलवर है। इस बात का पूरी तरह से प्रमाण पत्र, सर्टिफाई जो है हमारे पूर्व मंत्री, बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर जी ने खुद दे दिया है। इसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उनके ही पार्टी के लोग स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, ननकी राम जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, परंतु वो खरे खरे आदमी हैं। वो जब गृह मंत्री थे तब अपने आप को भी बोल देते थे, तो उनका स्वभाव है। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरे से काफी बड़े हैं। लेकिन विष्णुदेव शायद सरकार, आप लोग 16 महीने में देख रहे हैं, जो पिछले 5 साल में जितना काम नहीं हुआ, हम इस 16 महीने में उतना काम कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे महातारी वंदन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आवास शहरी की बात हो, ग्रामीण की बात हो, चाहे ई पोर्टल की बात हो, चाहे पंचायतों को ऑनलाइन करने की बात हो, सब में हम आगे बढ़े। देखिए, आप दोनों ने बयान तो यहाँ पर सुन लिया। हमारे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है, तो मैं आप दोनों से एक एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी। सबसे पहले रवि जी, मैं आपसे सवाल लूंगी। आपने ननकी राम जी का बयान तो सुन लिया, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे थे। उसमें 2 सवाल है। बीजेपी से तो मैं सवाल करूंगी, लेकिन कांग्रेस से पहले मेरा यहाँ पर सवाल है। बयान सुना, 2008 की सरकार क्या नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो जाए? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद मुद्दे पर राजनीति पार्टीवार नहीं होनी चाहिए। ये देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने का काम
पूर्व की कांग्रेस पार्टी हो उसने भी किया है, और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी हो उसने भी पूरा प्रयास किया है, और जितना संभव हो सका है वो सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और सबसे बड़ा दुख अगर किसी ने झेला है तो झीरम का दुख कांग्रेस ने ही झेला है। हमारे प्रदेश के सारा शीर्ष नेतृत्व इसकी भेंट चढ़ गया था। तो मैं नहीं समझता कि नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ननकी राम जी ने जो सवाल किया है कि फोर्स, तो हमारी जब पार्टी ननकी राम जी ने जब सवाल किया कि फोर्स की डिमांड की गई तो फोर्स क्यों नहीं भेजा गया? मैं समझता हूं कि इसके बारे में उनसे और स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए कि वो क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे थे और कब उन्होंने क्या चीजें की, तब बातें समझ सामने निकल करके आएंगी। सिर्फ एक बयान से समझ में पूरी नहीं आएगा कि कब उन्होंने कहा, किससे उन्होंने कहा, क्या ऐसी उन्होंने डिमांड रखी थी, क्या चीजें थी, क्योंकि इसमें उन्होंने एक पूर्व की सरकार के ऊपर एक बात कही है। तो जब तक के सारे फैक्ट्स देख लिए नहीं जाएंगे तब तक इस तरह की बातों पर मैं नहीं समझता कि टिप्पणी करना उचित होगा। तो सर फिर क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाखुशी का जिक्र किया उसको लेकर टिप्पणी करना सही है? उसको लेकर भी तो स्पष्टीकरण की डिमांड होनी बढ़िया चाहिए। बढ़िया 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 प्रश्न किया है आपने। बिल्कुल, मैं चाहता था ये प्रश्न आए। देखिए, उन्होंने किसके ऊपर बात कही? अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है या नहीं है शगुन जी, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता ही बेहतर बता पाएंगे ना। ठीक है। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह दूसरी पार्टी से कर रहे हैं तो उसका स्टैंड लेना जरूरी है, लेकिन अगर बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री अगर अपनी पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता खुश नहीं है, तो ये तो इंटरनल बात सामने आ रही है ना। इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? ठीक है, वशु जी आपकी प्रतिक्रिया? जी बयान आपने सुन ही लिया है। देखिए रवि जी बड़े शातिर तरीके से अपने बातों को टालने की कोशिश किया। वो नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन सच यही है जो ननकी राम कंवर जी ने कहा कि 2008 में उन्होंने सपोर्ट मांगा लेकिन केंद्र सरकार ने दिया। और ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी तो नक्सलवाद के खिलाफ क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। तो रवि जी को याद करना चाहिए कि 2014 के पहले ये नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घना जंगल। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां से लगभग नक्सल मूवमेंट समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में कुछ एक जिले बचे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिर से वही रवैया अपनाया गया। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो केंद्र सरकार मांगती थी उससे देना कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, केवल इसमें राजनीति। मैं तो ये बोलता हूँ शुभम जी, इसमें राजनीति और रवि जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने बहुत बड़ा तंज झेला है झीरम घाटी का, तो कांग्रेस को इस बारे में राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को तो ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 साल में नक्सलियों के खिलाफ क्या मूवमेंट चलाया, कितने नक्सलियों को ढेर किए, कितने लोग आत्मसमर्पण किए। हम तो 1.5 साल में, हम तो चुनौती देते रवि जी को, जितना काम 1.5 साल की विष्णु साय की सरकार ने करके दिखाया है, 5 साल में इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ नहीं किया होगा, उतना हम 16 महीने में करके दिखाया। नक्सल कम टॉप के कमांडर लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो ये जनता देख रही है, इसको छुपाने का जरूरत नहीं है। जनता सब समझदार है, जनता सही निर्णय लेती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रवि जी और वशु जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।